उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की हार के बाद से ही सियासी हलचल तेज है। राज्य में बीजेपी के लगातार हो रही बैठकों के बाद अब सियासी मुलाकातों ने अटकलों को हवा दे दी है। यूपी की हार के बाद से ही पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। इस बैठक के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की चर्चा हो रही है। इस चर्चा के बीच केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के अब मायने निकाले जाने लगे हैं। माना जा रहा है कि अब प्रदेश स्तर पर जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। केशव प्रसाद का यह दौरा और बीते कुछ दिनों में उनके बयान काफी सुर्खियों में हैं। उनका यह दिल्ली दौरा ऐसे समय में आया है जब बीते कुछ ही दिनों में प्रदेश कार्य समिति में उनके द्वारा दिए गए बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। तब उन्होंने अपने संबोधन में संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया था। इस बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम ने अपने बयान में कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है। हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। भले ही 2024 के चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन 2027 में बीजेपी फिर से अपने सामर्थ्य को जोड़कर विपक्षी दलों को पराजित करेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा सबसे ऊपर हैं, वो सरकार से भी बड़े हैं, बड़े थे और बड़े रहेंगे। अब इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात ने अटकलों को हवा दे दी है। अब माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी में एक बार फिर से जल्द ही बदलाव हो सकता है। दोस्तों, जब केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव हैं। उनके इस बयान को लेकर उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया था और वह अभी भी अपनी बात पर कायम है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी वह अपनी बात पर कायम है। उन्होंने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस की तरफ से किए गए ट्वीट में केशव के बयान का जिक्र किया गया है। हालांकि इस बार वीडियो के बिना ही पोस्ट किया गया है। खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की बैठक से ठीक पहले यह बयान दोबारा मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया है। सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा तेज है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से बुलाई गई बैठक में भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे। इसी बीच उन्होंने बयान देकर हलचल तेज कर दी है। जिस समय केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया, उस समय मंच पर योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहे। उनके बयान के तरह तरह के मायने निकाले जा रही हैं। कोई तो कह रहा है कि केशव प्रसाद ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा, तो कोई कह रहा है कि सरकार की नाराजगी की वजह से उन्होंने कहा और सीधे सीएम योगी को चुनौती दे डाली। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में ही भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री की रेस में प्रबल दावेदार थे, लेकिन अचानक से सीएम योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। उन्हें डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा था। बताया जाता है कि वहीं से दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। फिर 2022 में बीजेपी जीत तो गई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट पर हार बैठे। हारने के बावजूद भी केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने डिप्टी सीएम बनाया था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बगावती तेवर दिखाते हुए संगठन और सरकार को लेकर लगातार बयान दे रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी मौर्य के तेवर कम नहीं हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की अंतर कलह पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। अब मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव को जवाब दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को धोखा करार दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी के अंदरूनी मुद्दे को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया था। बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई में गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़ फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, वही काम अब वो अपने दल के अंदर ही कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में दसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई भी नहीं है। अब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तगड़ा पोस्ट कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए 2 का है,
यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। दोस्तों, यहाँ पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2017 का जिक्र किया, ना कि साल 2022 का जिक्र उन्होंने किया। 2022 में भी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, लेकिन दोस्तों 2017 में जब उनके नेतृत्व में सरकार बनी थी उसी का केशव प्रसाद मौर्य ने जिक्र किया है, ना कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व बनी 2022 की सरकार का। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव को लेकर सियासी गलियों में चर्चा हो रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से भी मुलाकात कर ली है। जानकारी के मुताबिक करीब 1 घंटे चली मुलाकात के दौरान लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई है। भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी को खराब प्रदर्शन की वजह के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक संगठन में बदलाव की पूरी संभावना है। योगी मंत्रिमंडल में थोड़ा बदलाव हो सकता है, फैसला विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। आलाकमान संगठनात्मक चुनाव की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने करीब पीएम मोदी से 1 घंटे मुलाकात की। मोदी को संगठन के बारे में जानकारी दी। यूपी में पार्टी कार्यकर्ताओं को तरजीह मिले, सरकार के बीच उनकी बातें सुनी जाए, ये प्रमुख मुद्दे बीजेपी अध्यक्ष की ओर से बताए गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं को किस तरह का सहयोग चाहिए। यूपी में पार्टी संगठन में नई जान फूंकने की आवश्यकता है, यह बात भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बताई गई है। उत्तर प्रदेश में इस समय पर भाजपा संगठन में आंशिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। संगठन के कुछ चेहरे हटाए जा सकते हैं, उनकी जगह पर कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। संभावना है कि जिन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, सबसे पहले उनको हटाया जाएगा। केंद्रीय टीम के बदलाव के बाद ही यूपी में संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव होने की संभावना है। उपचुनाव तक बहुत बड़ा बदलाव संगठन में होना फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रहा है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, उपचुनाव तक तो कुछ बड़े बदलाव नहीं किए जाएंगे, लेकिन जैसे ही उपचुनाव हो जाता है संगठन में बड़े बड़े चेहरों को हटाया जाएगा, उनकी जगहों पर नए चेहरों को स्थान दिया जाएगा। हारने वाले चेहरों पर तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा, उन्हें सबसे पहले किनारे किया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत से उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बुधवार को इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंत्रियों की बैठक भी हुई। इसमें हर सीट के प्रभारी मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही बड़ा अपडेट यह भी आया है कि योगी आदित्यनाथ खुद भी अपनी कैबिनेट में बदलाव कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश संगठन में भी अहम बदलाव किया जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे में कोई भी बदलाव करना इतना आसान नहीं है। वैसे दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की खबरें चली हो। 3 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा चली कि बीजेपी नेतृत्व उन्हें पद से हटाना चाहती है। लखनऊ और दिल्ली में बैठकों के कई दौर चले। ये समय 2022 विधानसभा चुनाव से करीब 9 महीने पहले का था, लेकिन पार्टी ने जोखिमों से बचने के लिए फैसलों में बदलाव किया। अब एक बार फिर मीडिया में हेडलाइन चलने लगी हैं कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक बार फिर से तलवारें खींची नजर आ रही हैं। हाल ही के कुछ बयानों और घटनाक्रमों ने इसे और भी बल दिया है। बीजेपी पार्टी अनुशासन को लेकर खुद की पीठ थपथपाती है। खासकर पिछले कुछ सालों में केंद्र में मजबूत स्थिति में रहने के दौरान पार्टी का अनुशासन भी देखा गया, लेकिन जानकार भी मानते हैं यूपी में पार्टी नेताओं के बयानों ने इस कथित अनुशासन को तोड़ दिया है। अनुशासन और ज्यादा टूटता उससे पहले दिल्ली से बुलावा आ गया। 2019 में 80 में से 62 सीटें लोकसभा की जीतने वाली बीजेपी इस बार लुढ़क कर 33 पर आ गई। ये पार्टी के लिए अप्रत्याशित हार थी, क्योंकि इस राज्य को लेकर पार्टी सबसे ज्यादा आश्वस्त थी। हार की बात से बीजेपी और एनडीए के बीच नेताओं की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अलग अलग मुद्दों पर उन्हें घेरा जा रहा है। हाल ही में पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन के लिए भाजपा नेता लखनऊ में जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच पहले भी खटपट की खबरें सामने आ चुकी हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी ठीक ऐसी ही स्थिति थी। तब आरएसएस ने दोनों के बीच मध्यस्थता करवाने की कोशिश की थी।
22 जून 2021 को योगी आदित्यनाथ अचानक केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे थे। जानकार बताते हैं कि संघ के प्रतिनिधि भी वहां पर पहुंचे थे। चुनाव से पहले दोनों को मनाने की खूब कोशिश हुई थी। मौर्य की नाराजगी पर इंडिया टुडे के पॉलिटिकल एडिटर हिमांशु मिश्रा कहते हैं कि 2017 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही ये गुटबाजी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाल ही के दिनों में केशव प्रसाद मौर्य ने 2 बार कैबिनेट की मीटिंग भी छोड़ी है। इन बैठकों की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी, लेकिन मौर्य इन बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। अखिलेश यादव ने जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी में अंदरूनी कलह का आरोप लगाया तो दोस्तों भाजपा के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कलह नहीं है। काम नहीं हो रहा होता तो उत्तर प्रदेश में विकास कैसे होता। 24 कैरेट का सोना बहुत मुश्किल से मिलता है, एक आधा कैरेट कम हो तो सोने की कीमत थोड़ी ना घट जाती है।